नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यापति का जीवन परिचय। तो विद्यापति जो थे हमारे, वो मध्यकालीन भारतीय साहित्य के महान कवि थे और उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब उनको जन्म देख लेते हैं, कब हुआ था। तो उनका जन्म लगभग माना जाता है 1352 ईस्वी के आसपास और जन्म स्थान माना जाता है बिहार, जिला दरभंगा और ग्राम बिस्की। इनके पिता गणपति ठाकुर, जो कौन थे, ब्राह्मण थे और विद्वान थे। अब विद्यापति राजाओं के क्षेत्र में रहा करते थे, क्योंकि मिथिला में बहुत सारे राजाओं का ही वास रहा करता था और वे दरबारी कवि थे, दरबारों में रहा करते थे और उनकी राजाओं की सेवा करते और वहीं के गान लिखते थे। तो मुख्य रूप से वे कीर्ति सिंह और शिव सिंह राजा के दरबार में रहे हैं और वहीं दरबारी कवि होने के साथ साथ वे राजनीतिक सलाहकार, कूटनीतिज्ञ और विद्वान भी थे। अब इनका मृत्यु देख लेते हैं, कब हुआ। उनकी मृत्यु लगभग 1448 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अब विद्यापति का साहित्यिक योगदान देखते हैं। तो विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में क्या रचना की है। संस्कृत में उन्होंने पुरुष परीक्षा के अंदर उन्होंने लिखा है नीति शास्त्र, काम शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के बारे में। भू परिक्रमा में उन्होंने लिखा है तीर्थ स्थलों का वर्णन। लिखनावली पत्र लेखन से संबंधित है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी भक्तिपूर्ण काव्य है। गोरक्ष विजय नाटक है। मणिमंजरा नाटिका है। अब उन्होंने अवहट्ठ में 2 रचनाएं लिखी हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। कीर्तिलता अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन करने वाले ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, जिसे उन्होंने कहानी कहा है। कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा, कहानी कहा है। और किसके बारे में लिखी गई है, कीर्ति सिंह, जिनके दरबार में वे रहते थे, उनके बारे में उन्होंने ये काव्य लिखा है और उसमें उनकी कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन उन्होंने किया है। कीर्ति पताका तो राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन इसमें किया है उन्होंने। बच्चों ये याद रखना, कीर्तिलता में उन्होंने कीर्ति सिंह का वर्णन किया है और कीर्ति पताका में उन्होंने शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, ये क्योंकि कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ है कि कीर्तिलता में किसका था और कीर्ति पताका में किसका था। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का। चलो अब देख लेते हैं उन्होंने मैथिली में कौन सी रचना की है। तो मैथिली में उन्होंने एक ही रचना की है, पदावली, और पदावली बहुत प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध कृति है उनकी। और इसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध कृति है। अब इनके काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें उन्होंने श्रृंगार रस की प्रधानता थी। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का कोमल और भावुक चित्रण किया है। मानवीय भावनाओं का चित्रण था। प्रेम, विरह, मिलन, ईर्ष्या, मान आदि भावों का स्वाभाविक वर्णन मिलता है इनके। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय, उनके काव्य में भक्ति और प्रेम का अद्भुत मेल दिखाई देता है। संगीतात्मकता, उनकी पदावली गाने योग्य है, इसलिए बहुत लोकप्रिय हुई। सरल और मधुर भाषा, मैथिली भाषा का अत्यंत कोमल और मधुर रूप मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
कमेंट करें कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, और जो आपको समझ में ना आए, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी और आगे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ये देखें और उन्हें भी इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नए नए वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।